दुनिया के सामने रुस्वा होंगे। आप लोग यहाँ इसकी मंगनी और शादी की तैयारियां कर रहे हैं और वहाँ ये सालिस से मिलने गई थी। तो मेरा ना हो सका तो वफा का कैसे हो सकता है? अरे ठीक है, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओगे तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। शिफा क्यों किया तुमने सब कुछ? क्यों मेरे दोनों भाइयों ने मुझे अकेला छोड़ के लावारिस कर दिया? अब अपनी ही बेटी के हाथों शिफा जो चाहती थी वही हुआ। सालिस के किरदार पर तो उंगलियां उठी ही, साथ में वो ये भी जानती थी कि वो अच्छी खासी बदनाम हो जाएगी। उस्मान साहब जब उसे लेकर रज़ा के पास आएंगे तो रज़ा बेचारा तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहेगा। वो बेटी जिसके किरदार की कस्में खाते उसके वालिदैन ये साबित कर रहे थे कि वफ़ा गलत लड़की है और उनकी बेटी बहुत अच्छी है, आज उसी बेटी ने सबके सामने उनको कहीं आंख उठाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। और इसके पीछे उनकी अपनी सखी बहन तहरीम है, तहरीम जो कि अपने बदले लेने की खातिर शिफा को आगे कर चुकी है। शिफा अपनी नादानी में अपने ही खुद को बर्बाद कर रही है। वो तो यही समझती है कि सालिस अगर उसका नहीं हुआ तो वो उसे वफ़ा का भी नहीं होने देना चाहती, मगर वो ये नहीं जानती कि वो सालिस और वफ़ा को सज़ा देते देते खुद एक सज़ा बन चुकी है। और शिफा जो सबकी लाडली थी, आज उसका अंजाम सबके सामने आ चुका है। शिफा फिर भी नहीं सुधरेगी, वो अब भी तहरीम से राब्ते में होगी और तहरीम जब उसे ये कहेगी कि वो सालिस को अच्छी खासी सज़ा दे चुकी है, अब अगर सालिस वफ़ा का हो भी जाता है तो वफ़ा कभी भी उस पर यकीन नहीं करेगी, मगर सालिस अपनी मोहब्बत का दम भरता है, इसीलिए वो कभी भी वफ़ा को नहीं छोड़ेगा और वफ़ा को यकीन दिलाने की अपनी सी कोशिश करेगा। वो वफ़ा के पास आकर उसे बताएगा कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और वफ़ा भी उसकी मोहब्बत पर ईमान ले आएगी।